गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं 15 प्रश्नों की एमसीक्यू क्वेश्चन की श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण वर्ण से संबंधित 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण और वर्ण से संबंधित है। तो ये फ्रेंड जितने भी व्याकरण से संबंधित हिंदी साहित्य से या हिंदी से टी 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 टैट पीजीटी टीजीटी जितने भी हैं, व्यापम का हो चाहे कुछ भी हो, सभी राज्यों के लिए ऑल इंडिया लेवल के लिए ये जो है बहुत ही मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड। तो देखिए आप लोग, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, लिपि कहते हैं कि वाक्य कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, और मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण शामिल है? मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण शामिल है? 44 है, 45 है, 50 है कि 52 है? तो मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ठीक, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, शब्द कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे है उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण माने गए हैं? उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण माने गए हैं? 52 है, 44 है, 45 है और 48 है। तो उच्चारण के आधार पर जो है, उच्चारण के आधार पर ना, हाँ, उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो वर्ण माने गए हैं वो है ऑप्शन नंबर सी 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 45 हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर है लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है, 35 है, 39 है, 52 है। व्यंजन बोल रहे हैं ना फ्रेंड, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है व्यंजनों की कुल संख्या? तो ये 39 है। ठीक है, 39 ऑप्शन नंबर सी 39। ठीक, और ये आप लोग याद रखना कि ये मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण माने गए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना और अच्छे से देख लेना। ठीक है, ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ ये तो हो गया पांचवा। 6 देखते हैं, चलिए। ठीक है, जिन वर्णों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वर है, व्यंजन है, आयोगवाह है, संयुक्त वर्ण है? तो ये तो सबको पता है, स्वतंत्र रूप से यानी स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी स्वर। ठीक, हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 13 है, 12 है? तो ये भी है कि 11 वर्ण है। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक, फिर आते हैं उच्चारण। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण करते समय या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो ये तो सबको पता होंगे कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, और 3 होते हैं ना। निम्नलिखित में से हर्ष स्वर का समूह कौन सा है? अ आ ई, अ आ ई उ, या फिर बी है अ ई उ ऋषि, या सी है ए ओ औ, या और अहा है? तो हर्ष स्वर के समूह कौन सा है बताइए? हर्ष स्वर के समूह कौन सा है? तो हर्ष स्वर के समूह जो है ऑप्शन नंबर बी अ ई उ और ऋषि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक, और दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4 है, 7 है, 3 है, 11 है? दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
तो दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर है ओम शब्द में प्रयुक्त स्वर को क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या विजातीय स्वर क्या कहलाते हैं? तो ये जो है हाँ, ओम स्वर के प्रयुक्त, ओम शब्द में प्रयुक्त स्वर को क्या कहा जाता है? तो ओम स्वर में प्रयुक्त शब्द को प्लुत स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। जीव के प्रयोग के आधार पर अ कौन सा स्वर है? जीव के प्रयोग के आधार पर अ जो है अग्र है, मध्य है, पश्च है कि आगत है? अ जो है कौन सा स्वर है ये बताना है जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर जो है ये जो स्वर है वो मध्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मध्य स्वर, ऑप्शन नंबर बी। ई ए किस भाग से उच्चारित होते हैं? अग्र से, मध्य से, पश्च से या कंठ से? तो कौन से भाग से उच्चारित होते हैं? ई ए किस भाग से उच्चारित होते हैं? तो ये होते हैं अग्र भाग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आ को क्या कहा जाता है? मूल स्वर, संधि स्वर, आगत स्वर या प्लुत स्वर? क्या कहते हैं? तो इसको हम आगत स्वर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊपर में चंद्र बिंदु वाला वो है ना, इसके लिए तो आगत स्वर बोलते हैं। ऐसा कर। ठीक, और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ है, मूल और संधि है, अग्र और पश्च है, अल्पप्राण और महाप्राण है। क्या होंगे बताइए? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, वो कौन से हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो मूल और संधि स्वर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर है अ प्लस आ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर है, दीर्घ स्वजातीय स्वर है, मूल स्वर है, विजातीय स्वर है? तो 16 का आंसर क्या होंगे बताइए? अ प्लस अ इक्वल टू आ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त स्वर है, दीर्घ जातीय स्वर है, मूल है, विजातीय स्वर है? कौन सा स्वर है? तो ये जो है दीर्घ स्वजातीय स्वर है, क्योंकि आ है ना। ठीक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है, 33 है, 25 है, 52 है? तो ये तो सबको ही पता होंगे, है ना। तो 33 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक, 33, ऑप्शन नंबर बी। बी राइट हो जाएंगे। और क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है? तो क तो है कंठ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16, 20, 25, 33? तो ये 25 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होते हैं। ठीक है, यर अलावा किस श्रेणी के व्यंजन है? यर अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, श को क्या कहते हैं? अंतस्म, उष्म, उष्म क्या बोलते हैं? दिगु, फिर स्पर्श, तो इसको उष्म बोलते हैं। ठीक है, उष्म, ऑप्शन नंबर बी। बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। छ किन वर्णों से बना है? क प्लस छ, क प्लस छ, च प्लस छ और क प्लस स? तो कौन से वर्णों से मिलकर बना है? तो फ्रेंड इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कक्षा, कक्षा। तो कक्षा आते हैं ना, तो वही क और श। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर है ड और ढ को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट, अंतस्थ या स्वर? क्या कहा जाते हैं? तो ये हो जाएंगे उच्छिष्ट कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, उच्छिष्ट कहा जाता है। य और व को क्या कहा जाते हैं? लुंठित, पार्श्व, अर्धस्वर, नासिक्य? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अर्धस्वर। ठीक, और ल को क्या कहा जाता है? लुंठित, पार्श्व, काकल्य या स्पर्श?
क्या बोलते हैं ल को? बताइए, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये इसको बोलते हैं पार्शिव। और जो क होते हैं उसको और क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 26 ह का दूसरा नाम क्या है? पार्शिव है, लुंठिव है, काकल्य है, नासिक्य है। ह का दूसरा नाम क्या है? तो ह का दूसरा नाम जो है काकल्य ही पूछ रही थी मैं, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, काकल्य। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा दिल्ली में प्रयुक्त व्यंजन क्या कहलाएंगे? बच्चा या दिल्ली में प्रयुक्त व्यंजन संयुक्त है, द्वित, अंतस्थ है, संघर्षित है? तो सबको पता होंगे द्वित व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ल इसमें 2 बार है, चाचा इसमें 2 बार, तो इसको बोलते हैं द्वित व्यंजन। अ और को अह, और अह को क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, आयोग व आगत, तो आयोग व कहा जाते हैं, ठीक है, आयोग व कहते हैं। ठीक, विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? न, मा, ह, य। विसर्ग का उच्चारण जो है ह आ जाएंगे, ह के ध्वनि के समान होता है। पंचमाक्षरों को का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, नासिक है, ओष्ठ है। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है ये? बताइए, कंठ है, तालु है, नासिक्य है, नासिक्य है कि ओष्ठ है? तो ये जो है नासिक्य है, ठीक है, नाक से निकलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, ये तो सबको पता है, संज्ञा बोलते हैं। ठीक, इसको बताने की जरूरत नहीं है। संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? संज्ञा के 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। राम, गंगा, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राम, गंगा, दिल्ली ये जो है जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है? इजी दी हूँ फ्रेंड, इतना ये नहीं है, तो प्लीज कमेंट में बताइए क्या बोलेंगे इसको। तो ये जो है व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है? तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक है। ईमानदारी, खुशी किस प्रकार की संज्ञा? तो ये भाववाचक है, ईमानदारी, खुशी। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और संस्कृत में 3। दही और पानी क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी है, नपुंसक लिंग है? क्या है दही और पानी? दही और पानी कौन सा लिंग है बताइए? दही और पानी बताइए। तो ये पुल्लिंग है, ठीक। नेक्स्ट है आ से समाप्त शब्द प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उभयलिंग होते हैं, कोई नहीं? तो अ से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः कैसे होते हैं? तो अ से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक। हाँ, ये मैं जब लिंक पढ़ाई थी ना तो उसमें बताई थी मैं आप लोगों को, ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो, ठीक। फिर है हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन, ठीक। एक लड़की का बहुवचन क्या होंगे? लड़कियां, तो कौन सा होंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कारकों की संख्या, ये तो सबको पता है, 8 होते हैं, ठीक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? अपादान कारक का चिन्ह क्या है? क्या होते हैं अपादान कारक का चिन्ह? ने है, को है, से है, पर है? तो ये से होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। फिर है 42 है, राम ने चाकू से फल काटा में से कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है? तो ये संप्रदान कारक हो जाएंगे क्योंकि अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे संप्रदान, ठीक। राम ने चाकू से फल काटा, तो से आ रहे हैं तो चाकू से, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएंगे, ठीक। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी,
इसमें करण कारक होंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्मों को करण से आएंगे ना, तो ने नहीं देखेंगे, से देखेंगे, ठीक है। जब दो होते हैं ना कर्ता में, ठीक है, तो ने को नहीं देखते हैं, जैसे राम ने, तो ने को नहीं देखेंगे, जो बाधा आने वाले हैं ना उसको देखते हैं, तो से आते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा, तो ये करण कारक आएंगे, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, करण कारक। काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? काल के मुख्यतः, तो काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइए? तो काल के मुख्यतः जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है। हिंदी में 3 भेद होते हैं। वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो वे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि कार्य अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कार्य अभी तक चल रहे हैं, पढ़ रहा है ना, तो कार्य चल रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल आ जाएंगे, ठीक। 45 है, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, कौन सा कारक है? सामान्य भूत, हेतु हेतु भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण हेतु। तो अगर जहाँ पे एक शब्द दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो वहां पे हेतु हेतु भूत होते हैं, हेतु हेतु भूत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहते हैं? सकर्म, अकर्म, संयुक्त, प्रेरणार्थक। क्या जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अकर्म, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। हंसना और रोना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्म है, सकर्म, द्विकर्म है, सहायक है। तो हंसना और रोना किस प्रकार की क्रिया है बताइए? ये ऑप्शन, ये मैं छोड़ रही हूँ, बहुत इजी है फ्रेंड, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट है 48। 48 है, भूतकाल में ने का प्रयोग किस क्रिया के साथ होता है? अकर्म, सकर्म, दोनों और किसी के साथ नहीं। भूतकाल में ने का प्रयोग किस क्रिया के साथ होता है? तो भूतकाल में ने का प्रयोग जो है सकर्म क्रिया के साथ होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी व्याकरण को भाषा की क्या माना गया है? हिंदी व्याकरण को भाषा की हाथ, पैर, रीढ़ या आंख क्या माने गए हैं? तो ये जो है रीढ़ माने गए हैं, ये याद रखना, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो फ्रेंड हो गए आज के 50 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को अच्छे लगेंगे, अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक से ऐसी एमसीक्यू चाहिए, मैं ला के दे दूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।